नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मेहनत और ईमानदारी से लक्ष्मी होती है प्रसन्न, और दूसरा चिंतन है आध्यात्म से आंतरिक जीवन में समृद्धि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के प्रथम चिंतन का विषय मेहनत और ईमानदारी से लक्ष्मी होती है प्रसन्न। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन की कुछ समस्याओं के समाधान की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के सब कुछ अहम बातें भी बताई हैं। आचार्य चाणक्य की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनको जीवन में उतारकर व्यक्ति जीवन में न सिर्फ सफल ही हो सकता है बल्कि उन पर लक्ष्मी की कृपा भी बरसती रहेगी। मेहनत करने वालों पर चाणक्य नीति के अनुसार मां लक्ष्मी हमेशा मेहनती लोगों पर कृपा करती है। जो लोग पूरे मनोयोग से परिश्रम करते हैं उन्हें देर में ही सही लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही होती है। ईमानदार लोगों के साथ रहता है आशीर्वाद मां लक्ष्मी का। आशीर्वाद ईमानदार लोगों पर बना रहता है। जो बिना मेहनत के किसी के साथ छल के साथ धन हासिल करना चाहते हैं, मां लक्ष्मी उनका साथ सदैव के लिए कभी नहीं देती। कुछ समय के लिए भले उनके पास धन अर्जित हो जाए लेकिन कालांतर में मां लक्ष्मी की कृपा उनसे हट ही जाती है। छल करके धन हासिल करना, मां लक्ष्मी उनका साथ कभी नहीं देती। जो व्यक्ति छल कपट और दुष्इच्छा के साथ धन हासिल करते हैं, मां लक्ष्मी उनका साथ कभी भी नहीं देती है। कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, सत्य का मार्ग अपनाएं। मां लक्ष्मी हमेशा उन जातकों पर कृपा करती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग मानवता का धर्म निभाते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही उन पर बनी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहती और संपन्नता भी लगातार बनी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साथ परिपूर्ण होता है। अर्थात मेहनत और ईमानदारी से लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती है। आज के दूसरे चिंतन का विषय आध्यात्म से आंतरिक जीवन में समृद्धि। संत रजिंदर सिंह जी, आध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी और विवेक की शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक जीवन और आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाने के साथ ही साथ हमारे आपसी संबंधों को भी बेहतर बनाता है। आध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से प्रत्येक वास्तव में एक आत्मा है जो कि थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है। यह समय 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद हर एक को इस दुनिया से जाना ही पड़ता है।
इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा कहां थी? इस संसार में आने से पहले हमारी आत्मा कहां थी? इस संसार का और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन को समझने के लिए ये कुछ मूल प्रश्न हैं, ये कुछ यक्ष प्रश्न हैं। संत और सूफी जिन्होंने इस विषय की खोज की और इन प्रश्नों को हल किया, वे बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना है। हमारे इस महती जीवन का परम उद्देश्य अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। प्रभु से मिलाप के लिए सदियों से अनेक विधियां सिखाई जाती रही हैं, लेकिन आज के युग में हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो आधुनिक जीवन की जरूरतों के अनुरूप हो। आध्यात्म का यह रूप हमें अपने जीवन और दुनिया के अन्य लोगों के जीवन को सुधारने के अनगिनत अवसर प्रदान करता है। आध्यात्म संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। आध्यात्म संपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का एक सार्वभौमिक तरीका है। सदियों से संत और सूफी जीवन और मृत्यु के इस रहस्य की खोज करते रहे हैं और वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हम इस रहस्य को आध्यात्मिक स्तर पर ही जान सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।